हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों में आजकल खेतों में नजर आ रही एक खूबसूरत तस्वीर। खेतों में लहलहा रहे हैं सरसों के पीले फूल। इन पीले फूलों की चादर ने किसानों के सपनों को नई उड़ान दी है। ये नजारा किसी फिल्मी सेट का नहीं बल्कि झारखंड के हजारीबाग के खेतों का है। और ये महज एक फसल नहीं बल्कि यहाँ के किसानों की मेहनत और जीविकोपार्जन का जरिया भी है। सरसों की ये फसल किसानों के लिए नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। कम लागत, कम मेहनत और बेहतर मुनाफा, यही वजह है कि किसान इसे खास महत्व देते हैं। स्थानीय किसान बताते हैं कि हर साल नवंबर दिसंबर में वो सरसों के बीज बोते हैं। 3 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है और फरवरी में इसकी कटाई शुरू होती है। महज 3 से 4 महीने में तैयार होने वाला ये उत्पाद इनके लिए बहुत फायदेमंद है। तोरी और सरसों का खेती है, देख सकते हैं पूरा मतलब कि लगा हुआ है। और ये नवंबर दिसंबर में जिस तरह से आलू कोड़ाता है उसी हिसाब से लगता है। उसके बाद लगा देने के बाद 3-3.5 महीने के अंदर में ये फसल हो जाता है। ये सरसों या तोरी ये बहुत अच्छा है, मतलब घरेलू मतलब तेल यूज करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, समझे। और बहुत इसमें विशेष बहुत अच्छा है कि मतलब किसानों के लिए अच्छा लाभदायक है। बहुत कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट है। और क्या कितने क्षेत्र में लगाते हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब जिसका जिस तरह से मतलब ज़मीन है उस तरह से बहुत ज़्यादा, कोई 10 एकड़ को 2 एकड़ को 5 एकड़ को 4 एकड़ को 3 एकड़, इसी तरह जिस तरह से जिसका ज़मीन पड़ता है उस हिसाब से लगाते हैं। कितना कमाई हो जाता है सरसों से? कमाई तो है, सरसों में अच्छा कमाई है, बिना मतलब लागत, कम लागत में अच्छा बेनिफिट है सरसों में। हजारीबाग के किसान पीले और काले दोनों तरह के सरसों की खेती करते हैं। ये फसल तिलहन के उत्पादन के लिए बेहद खास मानी जाती है। यहाँ के सरसों की उपज का बाजार सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं बल्कि इसे दूसरे राज्यों तक भी निर्यात किया जाता है। कम लागत में अधिक आमदनी देने वाला ये फसल न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है बल्कि खाद्य तेल उत्पादन के क्षेत्र में इसका अहम योगदान है। इससे आमदनी हम लोग का यही होता है कि इसको जुताई के टाइम मतलब बोन करके मतलब जुताई कर दिया जाता है। तो ये इसमें मतलब 1 या 1.5 महीने के बाद 1 या 2 पानी मतलब इसमें पटा देते हैं। तो ये फिर ये कटने टाइम जो पकता है उस टाइम मतलब हम लोग ये काट करके इसको ये झड़ाई या जो थ्रेसर में कुटाई होता है उसके बाद हम लोग खेत से यहाँ से बेच दिया जाता है। हम किसान को यही कहेंगे कि अच्छा तोरी लगाएं, अच्छा लगाने का फसल विधि अच्छा से करें और बाकी बात जो है सो खुद ब खुद अपने आप सुधर जाएगा। सरसों की खेती किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। इसकी पैदावार से उन्हें अच्छा मुनाफा होता है और ये तिलहन के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हजारीबाग के खेतों में खिलते ये पीले फूल न सिर्फ किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं बल्कि राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में भी एक नई ऊर्जा भर रहे हैं। हजारीबाग के खेतों से लेकर देश के बाजारों तक सरसों की ये कहानी हर किसान के प्रयास और सफलता की मिसाल है। हजारीबाग से न्यूज बायोस्कोप के लिए शशांक शेखर की रिपोर्ट।